आज हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में, रिएक्ट में प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉप्स होता क्या है, इस पे हम बात करेंगे। बेसिकली अगर आप जावा आपने पढ़ा हो या कोई और लैंग्वेज पढ़ा हो तो उसमें हम एक टर्म यूज करते थे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को कैसे हम उसमें स्टोर करें सो दैट वी कैन एक्सेस आउटसाइड। तो सेम वे रिएक्ट के अंदर अगर हम कहें कि हमको चाइल्ड के किसी भी प्रॉपर्टीज़ के वैल्यू को पेरेंट के अंदर एक्सेस करना है, चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक, चाइल्ड टू पेरेंट अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए हम प्रॉप्स को यूज करते हैं। प्रॉप्स बेसिकली हम एक फंक्शन आर्गुमेंट पास करते हैं और उस फंक्शन आर्गुमेंट को पेरेंट के अंदर हम उसको एक्सेस करते हैं। सो प्रॉप्स एक आप कह सकते हो कि कीवर्ड की तरह है, PROPS, प्रॉप्स, जिसको कि हम मोस्टली फंक्शन में यूज करते हैं। सो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल हम आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक फाइल बनाया, नाम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम आप एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे प्रॉप्स एग्जाम्पल ही ले लिया .jsx। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि JSX एंड JS हैव देयर इज नॉट मोर डिफरेंट, इट्स अ वेरी लिटिल मच डिफरेंट। लेकिन JSX लेने से बेटर क्या होता है कि इसके जितने भी आपके शॉर्टकट्स हैं वो वर्क बेटर तरीके से करते हैं, JS के साथ वो नॉर्मली नहीं वर्क करते हैं। बट हम यहाँ पे सारे इंपोर्ट जो कर रहे हैं, रिएक्ट को हमने इंपोर्ट किया, रिएक्ट लाइब्रेरी से हमने रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया। नाउ अब हमको प्रॉप्स को यूज करना है, तो प्रॉप्स को यूज करने के लिए फंक्शन बनाना होगा। फंक्शन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ऑलवेज जो रूल कहता है कि फंक्शन का नेम आप वही दीजिए जो आपके फाइल का नेम है। एक कस्टम आप कह सकते हो, तो आप बेटर हमारा क्या होगा कि हम इसका नेम क्या दें, प्रॉप्स एग्जाम्पल। फंक्शन का नेम हमारा क्या हो गया, प्रॉप्स एग्जाम्पल, और इसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास कर दिया जो कि प्रॉप्स है। फाइन। नाउ रिटर्न, आप जानते हो कि हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, रिटर्न के अंदर ही जितने भी हमारे क्लाइंट साइड के प्रोग्रामिंग होते हैं वो रिटर्न के अंदर ही हम यूज करते हैं। तो उस रिटर्न में हम क्या चाहते हैं कि प्रॉप, एक दो प्रॉप डिक्लेयर करें और उसको हम एक्सेस करें अपने पैरेंटल पेज पे। सो हमने यहाँ पे एक मैसेज हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं H2 में, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर्टी इन रिएक्ट, जिसको कि हम प्रॉप्स कहते हैं। फाइन। नाउ ये हमने जस्ट मैसेज प्रिंट करा दिया कि आप प्रॉप्स कैसे हम इस पे वर्क करेंगे। सो प्रॉप्स को हमने यहाँ पे दे दिया। नाउ अब हम क्या चाहते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिक्लेयर करें जिसको हम एक्सेस करें index.js पे। सो हमने यहाँ पे एक H3 में, H3 टैग के अंदर एक रूल ये भी है कि अगर आप मल्टी लाइन कुछ भी लिखते हो तो ऑलवेज फ्रैगमेंट टैग के अंदर हम लिखते हैं, और स्टार्टिंग में ही हमने फ्रैगमेंट टैग अगर दे दे तो ज़्यादा बेटर है। तो फ्रैगमेंट टैग हमने नहीं दिया था, तो हमने फ्रैगमेंट टैग अब अगेन इसमें पुट कर दिया। अब हम तीन चीज़ यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टीज आप डिक्लेयर करना चाहते हैं हम यहाँ पे। पहला है नेम, दूसरा है एज और तीसरा है सैलरी। सो नेम हमने यहाँ पे लिया, और इस नेम का प्रॉपर्टी हमने कैसे डिक्लेयर करना होता है, प्रॉप्स डॉट नेम। फाइन। ये हमने एक ले लिया नेम प्रॉपर्टी, दूसरा हमको लेना है एज प्रॉपर्टी, तो हमने H3 में ही एज एंड एज प्रॉपर्टी के लिए हमने प्रॉप्स डॉट एज प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। और थर्ड लाइन में हमने, फोर्थ लाइन में नेम एज एंड सैलरी हमें डिक्लेयर करना था। सो हमने सैलरी भी यहाँ पे डिक्लेयर कर ली प्रॉपर्टी में, प्रॉप्स डॉट सैलरी। नाउ अब हम इसको यूज करना चाहते हैं, यानी कि कंज्यूम करना चाहते हैं। ये हमने केवल यहाँ पे क्रिएट किया है, अब इसको हम कंज्यूम करना चाहते हैं। तो कंज्यूम करने के लिए हमको पैरेंटल पेज पे जाना होगा, और पैरेंटल पेज हमारा कौन है, index.js।
JS हमारा पैरेंटल पेज है। इस पे हमने क्या किया, इंपोर्ट किसको किया हमने, प्रॉप्स एग्जाम्पल को, जो कि हमारे मेन फोल्डर के अंदर ही है और इसी पे हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं। सो हम कैसे अब इसको एक्सेस करेंगे, तो हमने यहाँ पे कहा प्रॉप एग्जाम्पल नेम में हमने दे दिया बिपिन, एज हमने दिया 24 एंड सैलरी हमने दे दी 50,000। देन अब अपने प्रोग्राम को हम एक बार NPM में स्टार्ट कर दें। इस बीच इन मीन टाइम हम कुछ और इस पे डिस्कस कर ले। प्रॉपर्टीज हमारा बेसिकली कब कब हम प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। अगर कहीं भी एक वेरिएबल के वैल्यू को हमको कैरी फॉरवर्ड करना है तो हम नॉर्मली प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। प्रॉपर्टी एक वेरिएबल ही है, बट इसमें एक फैसिलिटी हमको मिल जाता है सो दैट वी कैन एक्सेस वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब आई थिंक ये हमारा प्रोग्राम जो है नेस्टेड ब्लॉक इज, एक कोई एरर आ रहा है, देखें कहाँ पे एरर आ रहा है। दैट एरर इज prop example JS6, props example JS6। props example JS6, props salary age नेम, props को हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन props एग्जाम्पल, इंडेक्स में हमने इसको कॉल किया। लाइन नंबर 4, ओ नाउ अब आपका ये जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हमको आउटपुट शो करेगा। एग्जाम्पल आउटपुट क्या शो करेगा कि अनरीचेबल कोड इन लाइन नंबर 4-5, unreachable code 4-5, return नाउ अब आउटपुट आप देखें, आपके पास आ गया बिपिन, नेम बिपिन। बाकी के वेरिएबल अभी हमने कॉल नहीं किए हैं, उसको भी हम कॉल कर ले रहे हैं। हमने कहा एज हमने कहा था 24 एंड नाउ सैलरी एज 50,000। अब आपने देखा कि ये जो प्रॉप्स में हमने डिक्लेयर किया था उसको इंडेक्स में हमने केवल वैल्यू पास किया और आउटपुट आपके क्लाइंट साइड पे आ गया। सो प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रॉपर्टी कहता है कि आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसके वैल्यू को हम पेरेंट साइड से पास करेंगे और उस वेरिएबल में हमारा वैल्यू पास हो जाएगा। सो इसको एक्सेस करने के लिए हमेशा प्रॉप्स कीवर्ड को हम यूज करते हैं। और प्रॉप्स को कहाँ पे पास करते हैं, प्रॉप्स को हम पास करते हैं फंक्शन के अंदर, हम एज अ पैरामीटर हम पास करते हैं। प्रॉपर्टी ऑलवेज हम फंक्शन के साथ मोस्टली यूज करते हैं, क्लास में भी हम यूज कर सकते हैं, बट वहाँ पे हम दिस के साथ यूज करते हैं, लेकिन फंक्शन में हम डायरेक्टली प्रॉप्स को यूज करते हैं। सो प्रॉपर्टी आप एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। अगर हम कभी भी राउटर्स पे काम करते हैं या रेडक्स पे काम करते हैं तो उस केस में हमारी बहुत सारी नीड आज होती है कि हम कैसे एक जगह से वैल्यू को दूसरे जगह हम पास करें। सो उस केस में हम प्रॉपर्टीज़ को यूज करते हैं। सो प्रॉपर्टीज़
का ही एक शॉर्ट टर्म है प्रॉप्स, जिसको कि हम यूज करते हैं रिएक्ट के अंदर। हेलो, सो अब हम लिफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिफ्टिंग होता क्या है? बेसिकली प्रॉपर्टी क्या कहता है? चाइल्ड टू पेरेंट, और लिफ्टिंग कहता है पेरेंट टू चाइल्ड। यानी कि पेरेंट के पास कोई चीज़ पड़ा हुआ है, उसको चाइल्ड एक्सेस करना चाहता है, तो कैसे एक्सेस करेंगे? सो उसके लिए हम लिफ्टिंग को यूज करते हैं। तो लिफ्टिंग में मोस्टली हम सबसे पहले एक यहाँ पे फाइल बनाते हैं। न्यू फाइल हमने बनाया, लिफ्टिंग एग्जाम्पल .jsx हमने फाइल बनाया, और इस लिफ्टिंग एग्जाम्पल में हमने लिफ्ट को पहले यहाँ पे डिसाइड किया कि हम लिफ्ट में करना क्या चाहते हैं। सो एक फंक्शन बनाया लिफ्टिंग एग्जाम्पल, और लिफ्टिंग एग्जाम्पल के अंदर हम प्रॉप्स से ही हमारा लिफ्टिंग भी वर्क करता है। सो अगर आपने पहले का कॉन्सेप्ट समझ में आया है प्रॉप्स, तभी हम लिफ्टिंग को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। सो हम लिफ्टिंग में सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ फ्रेगमेंट टैग के अंदर एक मैसेज दे दिया। मैसेज क्या दिया हमने कि दिस इज लिफ्टिंग एग्जाम्पल H1, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लिफ्टिंग इन रिएक्ट नाउ। और एक बटन हमने यहाँ पे बनाया, बटन, और उसके ऑन क्लिक इवेंट पे हमने कॉल किया, किसको कॉल किया? जो हमने फंक्शन बना रखा है पेरेंट के पास, प्रॉप्स डॉट, एक सपोज हमने शो मैसेज नाम का मेथड बना रखा है, जिसमें हमें कोई वैल्यू पास करे और उसको अलर्ट बॉक्स में शो करे। तो यहां हमने अभय पास किया, अभय, और इस अभय को अब हम क्या चाहते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो अभय को वो ग्रीट करे। फाइन। सो हमने यहाँ पे बना लिया लिफ्टिंग एग्जाम्पल। अब इंडेक्स में आए, और इंडेक्स के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन का नेम हमने क्या दिया था? फंक्शन शो मैसेज, और इस शो मैसेज के अंदर हमने डेटा को पास किया था, और डेटा पे हमने क्या लिख दिया? अलर्ट हेलो जो भी है, और प्लस यानी कि कॉन्कैट किया हमने डेटा को। नाउ अब जो हमारा लिफ्टिंग एग्जाम्पल है उसको एक्सेस करना है यहाँ। सो हम क्या करेंगे? इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हमने किया लिफ्टिंग एग्जाम्पल और कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा लिफ्टिंग एग्जाम्पल एंड शो मैसेज इक्वल शो मैसेज। फाइन। नाउ अब आप इसको हम रन करें। रन किया। रन करने के बाद एग्जाम्पल में हमने इसको ब्राउज़र पे लोकल होस्ट से आउटपुट देखा हमने, तो आ गया दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लिफ्टिंग इन रिएक्ट, और बटन आ गया। बटन पे जब हमने क्लिक किया तो हेलो अब है हमारे पास आउटपुट आ गया। सो ये क्या हुआ? जो फंक्शन हमने इंडेक्स पे बना रखा था, यानी कि पेरेंट पे बना रखा था, और चाइल्ड में हमने बटन के ऊपर उसको कॉल किया है। सो ऑलवेज जब इस तरह का कोई भी हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि एक मेरे पेरेंटल फॉर्म पे कुछ वैल्यू है और उस वैल्यू को चाइल्ड को हमें गिफ्ट करना है, तो उस केस में हम लिफ्टिंग को यूज करते हैं। लिफ्टिंग एज सच आप ये भी कह सकते हो
कैन नॉट बी यूज विदाउट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का ही एक एडवांस फॉर्म है हमारा, कह सकते हैं लिफ्टिंग। तो लिफ्टिंग और प्रॉपर्टी दोनों आपस में साइमल्टेनियस एक साथ यूज होते हैं। सो लिफ्टिंग आप देख के लिया। सो आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होता है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर क्वालिटी। सो थैंक्स फॉर टुडे।